आज हम आपको बताना चाह रहे हैं बर्दी किला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला सिंगरौली। पहले सीधी हुआ करता था, विभक्त होने के बाद जब सिंगरौली जिला बना तो सिंगरौली के मानदंड के अंदर वो बर्दी किला यह स्थित है। हम सोनभद्र से 125 किलोमीटर चलकर आए हैं यहाँ पर। यहाँ से अब वापस होकर के 90 किलोमीटर दूर हम घोरावल पहुँचते हैं। घोरावल से भी इसकी कहानी जुड़ी है, सोनभद्र से भी इसकी कथा जुड़ी हुई है। सोनभद्र के पास सोन नद के समीप अघोरी किले से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। सब संबद्ध है, एक दूसरे से सब संबद्ध है, इसलिए इन सबों की बात करना ज़्यादा उचित है। आप देखें, आपको नमस्कार। सोन विंध्य गंगा चैनल पर ये स्टोरी देखें आप कि यहाँ से इतनी दूर हम चल करके फिर वापस अपने कार्यालय पर आकर के ये वक्तव्य दे रहे हैं। घोरावल स्थित अपना कार्यालय रामेश्वर अगला मंच के सामने इंडिया टीवी। मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। किन किन स्थितियों की वहाँ पर कथा चर्चित हुई है और किनके दृश्य आप देख पाएंगे। तो 2014 में राज्य सरकार मध्य प्रदेश ने इसको अपने अधिकार के अंतर्गत संरक्षित किया। उस समय 2 वर्ष तक लगातार इसका जीर्णोद्धार होता रहा। जीर्णोद्धार हुआ, इसकी खुदाई हुई, इसके अवशेष और कुछ बनाए गए, ये स्थितियां हैं। और उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हुआ करते थे, जो माननीय आज भी मुख्यमंत्री हैं देश के दौर के बाद। तो हम यहाँ पर हैं, इन्होंने इसको संरक्षित किया, अधिकृत किया राज्य सरकार के अधीन। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हैं जो अपनी बात कहेंगे। आगे देखिएगा आप। यहाँ की स्थितियाँ हैं कि हम बताते चले आपको। प्राचीन गढ़ी जो गोपद और सोन नद के समीप है। गोपद की बात करें हम तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में गोपद का उल्लेख किया है। अनल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो गोपद की बात आती है। इसी गोपद और सोन नद के तट पर ही यह अघोरी दुर्ग खड़ा है। हम आए हैं लाली माटी और बर्दी, जहाँ पर यह बैनर लगा है, इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर 5 एकड़ के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है पूरा किला। 3 आंगन हैं। लाली माटी और बर्दी जहाँ बैनर लगा है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर 3 आंगन वाला यह दुर्ग आज भी जीवंत है, जागृत है और संरक्षित हो गया है। आज तो कितने दुर्ग गिर रहे हैं, बन रहे हैं, जम रहे हैं। मैं हल्का सा इसमें दृष्टांत देना चाहूँगा सोनभद्र का, जहाँ से मैं आया हूँ, सिंगरौली के इस गोपद और सोन के संगम के पास बर्दी दुर्ग में। तो अघोरी दुर्ग सोन नद के समीप हुआ करता है, सोनभद्र से दक्षिण तरफ चौपन के पास ये अघोरी दुर्ग है। बालंद शासक यहाँ पर राज्य किया करते थे, दोनों अघोरी और बर्दी में। इसके बाद पारीमल और भारीमल महोबा के ललितपुर से आए यहाँ पर देवगढ़ से। फिर इन्होंने जैसे भी हो राजसत्ता हासिल की, बालंद शाह को हटा करके राजसत्ता हासिल की। हासिल करने के बाद दोनों लोगों ने बंटवारा कर लिया आपस में, एक ने अघोरी एक ने बर्दी। तो ये उस समय की बात है, सन 1203 की बात है। ये 1203-4 के आसपास ये लोग आए थे, तब ये बंटवारा हुआ अघोरी का बर्दी का। इसलिए सोनभद्र से सिंगरौली सीधी का एकदम तारतम्य अंतर से जुड़ा हुआ। अब हम बात कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं इस बर्दी किले पर। तो यहाँ पर गोपद और सोन का संगम है। तो अघोरी में 3 नदियों का संगम है, सोन, रेणु, बिजूल। संगम के तट पर ही ये बसा हुआ है, बना हुआ है, 5 एकड़ में फैला। एक बात और ख़ास कि यहाँ पर
लोग अपनी मान्यता के अनुरूप बकरा लेकर आते हैं बलि चढ़ाने के लिए, देवी की पूजा करते हैं। आप वो दृष्टांत भी देखेंगे। देवी की पूजा करने के बाद काठ की तलवार यहाँ रखी होती है, जो बड़ा इतिहास इसका पुराना है। काठ की तलवार का बहुत पुराना इतिहास है। उसी को स्पर्श करा करके बकरे के सर पे, भैंसे के सर पे, तब उसको हटा देते हैं, फिर बकरे को उन्मुक्त छोड़ देते हैं। यह तो इनकी बातें हैं। अब काठ की तलवार की बात करें तो मदन शाह राजा जब हुआ करते थे अघोरी बर्दी के, खैरवार बालंद वंश के, तो उस समय भी भैंसे की बलि जाती थी काठ के तलवार से। और यही पारीमल भारीमल जो आए थे महोबा देवगढ़ से, उन्होंने काठ की तलवार से ही भैंसे की बलि दी थी। तब से वो प्रथा चली आ रही है। यहाँ पर काठ की तलवार को केवल स्पर्श कराया जाता है। यह तब की प्रथा है 1203 से लेके आज तक। इस किले का निर्माण पारीमल भारीमल के अलगाव के बाद उन लोगों ने किया, यहाँ के शासक बने और इसको मयूर शाह के नाम से जाना जाता है। ये किले के जीर्णोद्धारकर्ता, निर्माण का विस्तार करने वाले। 3 आंगन है, जिस तरह से 2 आंगन अघोरी में है, 3 आंगन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 आंगन हो गया। तो इन्होंने निर्माण का विस्तार किया राजा मयूर शाह ने 18वीं सदी में। विस्तार करने के बाद धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल बढ़ाया और बाद में किन्हीं कारणों से ये चंदेल वंश के हैं, अघोरी के राजा भी, बर्दी के राजा भी। चंदेलों ने ही खैरवार यानी बालंद शाह के वंशजों पर, मदन शाह पर आक्रमण करके तब उस पर कब्जा कर लिया था। ये दोनों दुर्ग जीत लिए थे। तब जा करके इसकी बात आई बर्दी की। और बर्दी में अभी तक जो बातें चली आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि कढ़ी का निर्माण करने वाले में, इसका विस्तार करने वाले में राजा मयूर शाह ही हैं। और मान्यताओं के अनुसार गढ़ी में जो दृश्य देख रहे हैं आप, मान्यताओं की बात तो हम बता दिए, जो दृश्य देख रहे हैं, पूरब और पश्चिम को 2 द्वार बने हुए हैं। तोरण द्वार कह लें, प्रवेश द्वार कह लें। 2 द्वार बने हुए हैं, या एक प्रवेश द्वार कह लें, एक निकास द्वार कह लें। और इसके बाद इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये द्वार एकदम तराशे हुए पत्थरों के बने हुए हैं। मूर्तिकला भी इसमें अंदर देखेंगे आप। जिस तरह से मूर्तिकला महानद सोन के तट पर ही, दोनों तट पर, सोनभद्र में अघोरी से लेकर के गुठानी मंदिर, इसके पहले हम चला चुके हैं एपिसोड। 1 सोपान गुठानी का भी देख लेंगे आप। सोनबिंद गंगा पर ही गुठानी का हमने चलाया है। गुठानी से लेकर के शिवद्वार तक, जो प्रवेश द्वार हुआ करता था आर्यावर्त का, वहाँ तक हमने चलाया है। उसको आप देख लेंगे। शिवद्वार पर भी हमने चलाया है, वहाँ के मूर्तिकला पर भी चलाया है। तो वो प्रसार क्षेत्र पूरा यह कैमूर की श्रृंखला है विंध्य पर्वत की। इसके दक्षिण में ये बढ़ता गया। तो मूर्तिकला यहाँ पर भी मौजूद है, उसी प्रकार की। टंकित है लेकिन खंडित है। इसके बावजूद यह मंडित है पूजा उपासना के लिए। टंकित है, खंडित है, लेकिन मंडित ही है। पूजा उपासना के लिए लोग अपनी मान्यता मान करके आकर यहाँ बकरे की, भैंसे की बलि दिया करते हैं, काठ की तलवार को स्पर्श करा करके उसके कंधे से। इसके बाद इसकी और विशेषता बताएं आपको कि यहाँ पर दोनों तरफ कमल के फूल, प्रवेश द्वार पर, निकास द्वार पर या तोरण द्वार कह लें, कमल के फूल यानी पुष्कर वहाँ पर खिलते दिखेंगे। 2 पुष्कर दोनों तरफ। और एक मुगलिया सल्तनत की एक वानगी भी यहाँ देखने को मिलती है। दोनों का समन्वित भाव, हिंदू मंदिर या हिंदू दुर्गों के और मुगलिया सल्तनत के, यह सम्मिश्रित भाव है यहाँ पर किले के निर्माण में। उस समय धीरे धीरे और इसके देखें कि विस्तार बढ़ता गया, लेकिन मेहराबदार, इसके अर्घे ऊपर मेहराबदार बनाए गए जो मुगल काल के समकालीन रहे हैं। तो और भी इसका सम्मिश्रित भाव यहाँ पर मौजूद है। अब हम बात कर रहे हैं मुगल स्थापत्य कला की। तो मुगल स्थापत्य कला एक समय में काफ़ी चरम पर थी। इसका मिश्रित भाव यहाँ पर जो दिख रहा है, यह इस क्षेत्र में
महत्वपूर्ण है। पूरे इलाके में यह महत्वपूर्ण है बर्दी का यह किला। और यहाँ पर दर्शन पूजन करने आने वाले, अपनी मनौती को मनाने वाले, माने जाने के बाद बलि देने वाले सतना, रीवा मध्य प्रदेश के, शहडोल, सिंगरौली, सीधी से लेकर के घोरावल तक के लोग यहाँ पर आते हैं। हम घोरावल में ही खड़े होकर के आपको ये बात बता रहे हैं अपने कार्यालय पर। यहाँ की एक विशेषता और जो खास जरूरी है मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जिस देवी की पूजा होती है उसको कादेश्वरी या बादेश्वरी कहते हैं। कादेश्वरी, बादेश्वरी। जिस तरह से यह कौल साधना का प्रमुख मार्ग रहा है, वाम मार्गी साधना की अब 2 शाखाएं हुई, समयाचार, कौलाचार। तो कौल मार्ग इधर रहा, तो बादेश्वरी, कादेश्वरी तो अपभ्रंश हो सकता है, ये कौलेश्वरी ही होंगी, जिन्हें कुछ इलाके में मनिया देवी भी कहा जाता है। तो बादेश्वरी, कादेश्वरी, मनिया देवी, बादेश्वरी, कादेश्वरी का अपभ्रंश देखें आप, अपभ्रंश हो गया होगा तो ये कौलेश्वरी है। कौल मार्ग की साधना होती है, तंत्र साधना जिसमें बहुत प्रमुख है। 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में कौल मार्ग की साधना विंध्य पर्वत यानी विंध्याचल, मिर्जापुर के विंध्याचल से लेकर के दक्षिण तक यह वाम मार्ग की साधना का यह शाखा वो फैली हुई थी। अब बात कर रहे हैं हम आवागमन की। स्नानागार अंदर सुरंगों से रानी जाती थी और सोन नदी में स्नान करती थी, सोन और गोपद के संगम पर। ठीक ऐसी ही स्थिति हम पुनरावृत्ति करना चाहेंगे अघोरी दुर्ग की, जहाँ पर ऐसे ही स्नानागार बना हुआ है सोन नदी में जाने का रानी के, और सोन, रेणु, बिजूल 3 नदियों के साक्षात संगम स्थल तक ठीक ऐसा ही स्नानागार बना हुआ है। और उसके ठीक बाद कुठानी का मंदिर शुरू हो जाता है, जो अघोर वंश के समय का स्थापित रहा है। अघोरी राजा हुआ करते हैं। तो आप देखें पूरा वृत्तांत, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें, अपने विचार रखें इस पर, और अच्छा लगे यदि और ज़्यादा तो लाइक भी करें। आपको नमस्कार। हमारा सजन सिंह नाम है, हम ग्राम बिछरी के हैं। यहाँ बर्दी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी हमारी है, 2014 से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ के बारे में बताइए, ये ऐतिहासिक स्थल है जैसे। यहाँ के बारे में यही जो दिखा रहा है अपने देख रहे हैं। और नहीं तो ये कब से लगभग है? ये तो है ये जानकारी नहीं है। वो पीछे सामने वो बैनर है, वहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग किस राजा की कहानी यहाँ मिलती है? ये मायूर शाह राजा है, वो उसमें लिखा है बैनर में। अच्छा अच्छा, उन्हीं का इतिहास यहाँ ढूंढ करके लिखे हैं, हेर कर ले आए हैं यहाँ बैनर में। यही जानकारी है हमारे पास, और तो पुरानी जानकारी नहीं है। सोन नदी किधर है? सोन नदी है पश्चिम तरफ, और हमारा गांव नदी के उस पार है बिछरी में। और कोई नदी का यहाँ प्रयाग? हाँ है ना, वो सोन नदी है और संगम। अच्छा, संगम है यहाँ? संगम है, ये इधर से गोपद गई है, उधर से सोन आई है, वहाँ संगम है। और वहाँ आगे वहाँ मंदिर है, शंकर जी हैं, पार्वती। और यहाँ जैसे कोई किला से कोई सुरंग उंग जैसे? यहाँ सुरंग तो अभी गुप्त है, अभी उसका खोज है सुरंग, लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट आदेश देगी तो उसका सफाई वफाई कराने के लिए तभी होगा, ऐसे नहीं। वो सुरंग डायरेक्ट नदी में मिलती है? सोन नदी में? हाँ, नदी में है, लेकिन वो अभी गुप्त है। अच्छा, उसकी और सफाई नहीं हुई है अभी। यहाँ से जैसे और किला से संपर्क, ये आपका जैसे कौन सा किला है?
ये बर्दी किला है। बर्दी किला। बर्दी। इसकी ऊंचाई, लंबाई, कुछ चौड़ाई कुछ बताएंगे? ये है 5 एकड़ के रकबा है इसका। 5 एकड़ का रकबा है। और अभी जो बीच में माता रानी का प्रतिमा है, उसके माता रानी के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ कुछ इतिहास उनका? ये बारदेश्वरी के नाम से हैं माता जी। अच्छा। और बहुत पुरानी जो राजा रहते थे ना, तभी की हैं पुरानी। हाँ। तो उनकी महिमा कुछ बताएंगे? यहाँ लोग कहाँ कहाँ से, कितना दूर यहाँ से आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। जैसे में कुछ आपको ज्ञात होगा, जैसे दूर में मान लिया जाए कितने? ये तो मध्य प्रदेश है, तो ये कौन सा ज़िला है? ये सिंगरौली जिला है। सिंगरौली जिला। हाँ। और इधर अड़ोस पड़ोस के ज़िला जैसे बताइए। ये सीधी जिला भी आते हैं। सिंगरौली से इतना क्षेत्र है, घोरावल तक के आदमी आते हैं। इधर रीवा, सतना सभी आते हैं। अच्छा। सब जगह का यहाँ बहुत मानकारी है ना, जो मानते हैं वो सिद्ध होता है, इसीलिए आते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। अच्छा। माता रानी का क्या नाम बताए हैं? बादेश्वरी। बादेश्वरी देवी। हाँ। और यहाँ जैसे और कोई अलौकिक चीज़ यहाँ पे? यहाँ अलौकिक चीज़ तो नहीं है, बस यही जो है सामने।